बेटे की मौत का दुख एक मां की जिंदगी से सारा आनंद छीन लेता है। सबका मालिक एक। सक्कू भाई, कुछ तो खा ले। भाईजान, मेरी गलती से अन्या मर गया भाईजान। अन्या भाईजान। अगो भाई, तुम्हारी गलती से? हाँ भाईजान, साईं बाबा ने मुझे इशारा किया था और मैंने उस पर अमल नहीं किया। क्या दिया था इशारा साईं बेटे ने? साईं बाबा उस दिन मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे। ओ माई भिक्षां देहि। कल्याण हो तुम्हारा। इस हंडे को यहां से फेंक दो। इसको यहां मत रखो, हंडे को फेंक दो इसको। भाईजान, मैंने साईं बाबा का कहना नहीं माना। उन्होंने हंडा फेंकने को कहा था और मैंने नहीं फेंका। वही हंडा उठाने हन्या गया था और सांप ने डस लिया। मुझे साईं बाबा का कहना मान लेना चाहिए था। हम अपने प्रारब्ध से जवाब कैसे मांग सकते हैं? प्रारब्ध तो हमारे कर्मों से बनता है। जैसा हमारा कर्म वैसे ही हमारा कर्म फल। मतलब साईं बेटे ने हन्या की मौत देख ली थी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है बाबा। मैं अब जीना नहीं चाहती। जीना और मरना तुम्हारे हाथों में नहीं है सक्कू भाई, वो तो मालिक के ही हाथों में है। उसने जो जिंदगी दी है उसे आत्महत्या करके खत्म करने का अपराध कभी मत करना। वैसे भी तुमने कोई गलती, कोई अपराध नहीं किया है सक्कू भाई। हमने तो होनी को टालने की कोशिश की थी, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये साबित हो गया। इसलिए जब तक जान में जान है, हमें मालिक को याद करते रहना चाहिए। एक बात याद रखो सक्कू भाई, वो मालिक जो कुछ भी करता है उसमें हमारा भला ही छिपा होता है। मेरे बेटे की मौत से मेरा भला?
एक बेटे की मौत से माँ का भला कैसे हो सकता है बाबा? बेटे का तो भला हो सकता है। अगुबई, क्या हुआ इसे? काली, अगुबई, साईं बेटे, बकरी तो मर गई। नहीं मां, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकी इसलिए गिर गई है। बाबा, बकरी मर गई है। काली, काली। बाबा, बकरी ने सचमुच दम तोड़ दिया है। द्वारकामाई में ऐसा नहीं होना चाहिए था बाबा। भाग्यशाली है ये बकरी जिसने साईं बाबा के दर्शन करते हुए दम तोड़ा। क्यों तुम सब बार बार ये कह रहे हो कि बकरी मर गई है, बकरी ने दम तोड़ दिया है? वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। नहीं बाबा, मेरी बकरी मर गई है। देखो, ये सिर्फ लेटी है, थकी है बेचारी, द्वारिका माई की गोद में आराम कर रही है ये। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे देखा, जिंदा थी। और आप सब क्या कह रहे थे? ये जिंदा नहीं थी साईनाथ, आपने इसे जिंदा किया। साईं बाबा, आप भगवान हो, आपकी जय हो। साईं बेटे, तुमने एक बकरी को जिंदा किया? मां, उसके भोग खत्म नहीं हुए थे। वो भोग भोगने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। और मेरा हनमिया, आपने उसको जिंदा क्यों नहीं किया? सखूबाई आपसे उदी मांग रही थी, चरण तीर्थ मांग रही थी, आपने नहीं दिया। और यहाँ आपने उदी और चरण तीर्थ द्वारा बकरी को नया जन्म दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया बाबा? मेरे बेटे को जीवित क्यों नहीं किया? मैं किसी पर अन्याय नहीं करता हूं सखू भाई। मैं यहां सबको करुणा देने और उद्धार करने आया हूं। फिर मैं तुम्हारे हड़म्या के उद्धार को कैसे रोकता? हड़म्या का उद्धार? मां, हड़म्या अपनी उन्नति की तरफ गया है। मालिक की कृपा हुई है उस पर। नए जन्म में हड़म्या जो कर्म करने वाला है, वैसा कर्म वो इस जन्म में कर ही नहीं सकता था। हड़म्या अपने उद्धार की सीढ़ी पर है।